सभी लोग भी अर्नव के साथ चल दिए। अर्नव की कार आधे रास्ते पहुंची ही थी कि तभी उसे केशव जी उसके डैड का कॉल आने लगा। तभी अर्नव कॉल उठाते हुए बोला, यस डैड, मेरी फ्लाइट प्रयागराज में लैंड हो चुकी है। मैं बस वो आश्रम की जमीन की डील के लिए ही जा रहा हूँ। तभी केशव जी अर्नव को रोकते हुए बोले, माय सन, वो मुंबई से कुछ क्लाइंट आए हुए हैं जिनसे मैंने आपकी की मीटिंग फिक्स कर दी है, सो आपको आज ही वो मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। वो क्लाइंट आपका होटल में वेट कर रहे हैं। आई एम सॉरी माय सन कि मैंने आपको लास्ट मोमेंट पे बताया। अर्नव, इट्स ऑल राइट डैड, आई विल मैनेज। तभी अर्नव के डैड हंसते हुए, बेस्ट ऑफ लक माय सन, ये कहकर केशव जी ने कॉल कट कर दिया। केशव जी के कॉल काटते ही अर्नव अपनी कोल्ड वॉइस में अभिषेक से बोला, जो आगे बॉडीगार्ड के साथ बैठा हुआ था, कार होटल की तरफ ले चलो। यह सुनकर असिस्टेंट अभिषेक तबाक से बोला, जी सर, क्योंकि वह जानता था कि बिना किसी रीजन के अर्नव प्रताप सिंह अपना फैसला इतनी जल्दी नहीं बदलता है। अभिषेक थोड़े डरते हुए अर्नव से बोला, पर सर वो जमीन की डील। तभी अर्नव फिर से कोल्ड वॉइस में आगे बोला, मैनेजर अभिषेक, अभी तुम्हें स्कूल जाना है डील फाइनल करने, क्योंकि वह जमीन मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, समझे। उन्हें जितने पैसे चाहिए दे दो, लेकिन वो जमीन के कागज मुझे किसी भी हाल में लाकर दो। अभिषेक मन में बोला, क्या आफत है यार, एक ये राक्षस है जिसे जो चीज पसंद आ जाए बस वो चाहिए किसी भी कीमत पर, और उधर वो लड़की जमीन देने को तैयार नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूं? अगर ये डील फाइनल नहीं हुई तो न जाने मेरे साथ क्या करेगा। अभिषेक अपने बाल खींचते हुए मन में बोला, कहीं मेरी नौकरी न छीन ले मुझसे। हे भगवान, संभाल लेना मेरी नौकरी, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, नहीं मैं दोबारा नहीं मरना चाहता। तभी अभिषेक अर्नव की कार से उतरा और दूसरी कार लेकर स्कूल की ओर बढ़ गया। उधर आराध्या इन सब से बेखबर अपने स्कूल ऑफिस में अपने काम में बिजी थी। तभी स्कूल गेट के सामने एक महंगी कार आकर रुकी। वॉचमैन जी, किससे मिलना है आपको? अभिषेक शांति से वॉचमैन से बोला, हमें आराध्या मैडम से मिलना है, कुछ जरूरी काम से। क्या वो है यहाँ? तभी वॉचमैन गेट ओपन करते हुए बोला, जी साहब, आराध्या बेटियां अंदर ऑफिस में ही हैं। अभिषेक ऑफिस के बाहर से दरवाजा नॉक करते हुए बोला, मिस आराध्या, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तभी आराध्या बिना सामने देखे ही बोली, यस कम इन। अभिषेक आकर सामने वाली चेयर पे बैठते हुए बोला, हेलो मिस आराध्या। आराध्या ने सर उठाते हुए कहा, जी कहिए क्या काम है? अभिषेक शांत लहजे में बोला, मैं अभिषेक सिंह, मैनेजर ऑफ अर्नव प्रताप सिंह विच इज सीईओ ऑफ एपी इंडस्ट्री। मिस आराध्या, मेरी आपसे पहले भी 2 बार कॉल पर बात हो चुकी है कि हमें आपकी वो आश्रम की जमीन चाहिए। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो इंसान नहीं राक्षस है। आप क्यों उससे दुश्मनी मोल लेना चाहती हैं? देखिए, एक बार मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए और समझने की कोशिश करिए। मिस आराध्या, आपको जितने पैसे चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, बस हमें वो जमीन किसी भी कीमत पर चाहिए। आराध्या अभिषेक की पूरी बात सुनने के बाद शांत लहजे में बोली, देखिए अभिषेक जी, हम आपको पहले भी बता चुके हैं और अब एक बार और बोलते हैं कि हम ये जमीन किसी भी कीमत पर और किसी को भी नहीं बेचने चाहते हैं। किसी भी कीमत पर नहीं, मतलब नहीं। ये सुनकर अभिषेक की बची कुची उम्मीद भी टूट जाती है। वो आराध्या की बात सुनकर निराशा से बाहर अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है और कार में बैठकर ड्राइवर को कार होटल ले जाने को बोलता है। अभिषेक पूरे रास्ते भगवान को याद करते करते होटल पहुंचता है। होटल पहुंचकर अभिषेक और उस होटल के एक वीआईपी रूम के सामने रोकते हुए बेल बजाता है। तभी अंदर से अर्नव की वही कोल्ड वॉइस में आवाज आती है, कम इन। अभिषेक अंदर आते हुए, गुड आफ्टरनून सर। सर वो, अभिषेक थोड़े हकलाते हुए बोला, सर वो नहीं मान रही हैं, मैंने बहुत कोशिश की पर बात नहीं बनी। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि आपको जितने भी पैसे चाहिए हम देने को तैयार हैं, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो आश्रम की जमीन किसी भी कीमत पर नहीं बेचना चाहती। तभी अर्नव थोड़े रौब से बोला, अच्छा, लगता है मिलना ही पड़ेगा आपसे शाम को मिस आराध्या शर्मा। ये बोलकर अर्नव एक डेविल स्माइल देते हुए आगे बोला, 1 घंटे के अंदर इस लड़की की सारी डिटेल्स निकाल कर दो और जरा पता करो कि इसकी कमजोरी आखिर है क्या। तभी अभिषेक बोला, यस सर। लगभग 1 घंटे बाद, सर ये रही उस लड़की की सारी डिटेल्स। अर्नव फाइल लेता है, फिर फाइल को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। नाम आराध्या शर्मा, माँ बाप एंड ऑल। ये जिसके पास रहती है ये क्या लगते हैं इसके? अभिषेक शांति से बोला, सर ये इनके पापा के मित्र हैं, उनकी डेथ के बाद इन्होंने ही मिस आराध्या को पाला है। तभी अभिषेक थोड़े डरते हुए बोला, पर सर कुछ भी हो,
एक बात तो माननी पड़ेगी, लड़की में बहुत हिम्मत है। आज तक मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी। पूरा आश्रम स्कूल एक साथ चलाना आसान काम नहीं है। और तो और आप जैसे डेविल। अभिषेक ने इतना बोला ही था कि अर्नव अभिषेक को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। तभी अभिषेक को बोलते बोलते याद आता है कि वो क्या बोल रहा है। वो एकदम से चुप हो जाता है और फिर शांति से बोला, मेरा मतलब आप जैसे पावरफुल इंसान से पंगा ले रही है। सच में लड़की में बहुत हिम्मत है। तभी अर्नव गुस्से में अभिषेक पर चिल्लाते हुए बोला, शट अप। तुम मैनेजर मेरे हो या उस लड़की के, हाँ, जो उसके इतने तारीफों के पुल बांध रहे हो? चुपचाप खड़े रहो। तभी अर्नव एक बार फिर फाइल को ध्यान से देखते हुए गुस्से से बोला, ओके नाउ यू कैन गो। अर्नव मन में अपने आप से बोला, ऐसा क्या आपने, जरा हम भी तो देखे, जमीन तो हम लेके रहेंगे किसी भी कीमत पर। उधर आराध्या स्कूल का सारा काम खत्म करके कैब लेके आश्रम आ जाती है। क्योंकि आज विजेंद्र जी नहीं आए थे तो सारा काम आराध्या को ही देखना था। आराध्या अपने ऑफिस में बैठी काम कर ही रही थी कि तभी गेट के सामने एक महंगी कार आकर रुकी। वॉचमैन जी, किससे मिलना है आपको? तभी बॉडीगार्ड कार से उतरते हुए बोला, आराध्या मैडम से मिलना है। वॉचमैन गेट ओपन कर देता है और अर्नव की कार आश्रम के अंदर रुक जाती है। अर्नव के उतरने से पहले सारे बॉडीगार्ड उसे कवर कर लेते हैं। आश्रम के सारे लोग हैरान थे कि इतना बड़ा आदमी आज पहली बार उनके आश्रम में क्यों और किस वजह से आया है। अर्नव कार से उतरकर सीधे गुस्से में बिना डोर नॉक किए दरवाजा खोलकर अंदर आ ही रहा होता है कि आराध्या को देखकर वह एक पल वहीं ठहर सा जाता है। वह नजर उठाकर सामने बैठी आराध्या को ध्यान से देखने लगता है। रेड कलर का फ्रॉक सूट पहने और अपने लंबे बालों को खुला छोड़े हुए जिसमें आराध्या बहुत सुंदर लग रही थी। वो अपनी आंखें झुकाए हुए और चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान लिए आराध्या अपने काम में मगन थी। तभी अर्नव को अचानक से होश आया। अर्नव अपने कोल्ड-ऑरा में वापस आते हुए अंदर आया और आराध्या की सामने वाली चेयर पर पैर रखकर बैठ गया। आराध्या ये बात नोटिस करती है लेकिन फिर भी शांत बैठकर अपना काम करती रहती है। बाहर खड़े सारे बॉडीगार्ड जब ये देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आराध्या पहली इंसान थी जिसने अर्नव को इस तरह से इग्नोर किया था। खुद को इग्नोर होता देखकर अर्नव आग बबूला हो गया और गुस्से से चेयर पर हाथ मारते हुए बोला, मिस आराध्या, इस पेपर पर साइन कीजिए। पेपर मेज पर फेंककर आराध्या से कहता है। आराध्या अभी भी सिर नीचे झुकाए अपना काम कर रही थी, क्योंकि उसे अर्नव की हरकतों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वह शांत थी आराध्या की कोई ध्यान न देने पर। अर्नव अपना कंट्रोल खो देता है, क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी ऐसे इग्नोर नहीं किया। वो गुस्से से अपने चेयर से उठा और आराध्या की चेयर के पास गया और आराध्या के बाजू जोर से पकड़कर उसे उसकी चेयर से उठा देता है। तभी आराध्या भी गुस्से से अर्नव की आंखों में घूरने लगती है। जैसे ही अर्नव आराध्या के आंखों में देखता है तो मानो खो सा जाता है। उसकी काजल से शनि भूरी आंखें बड़ी बड़ी पलके एक पल के लिए तो वह अपना गुस्सा ही भूल सा जाता है। तभी आराध्या गुस्से से बोली, हाथ छोड़िए हमारा। ये सुनकर अर्नव होश में आया और वो आराध्या का हाथ झटकते हुए गुस्से से बोला, मिस आराध्या, लगता है आपको अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर होती तो हमसे उलझने की गलती कभी नहीं करती आप। खैर, अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो बताइए क्या कीमत है? उस आश्रम की जमीन की हम देने को तैयार है अभी इसी वक्त। बोलिए क्या कीमत है? आराध्या गुस्से से, मिस्टर, शायद आपको पता न हो तो मैं बता दूं, हर चीज बिकाऊ नहीं होती, याद रखिए। और रही बात उस जमीन की, तो वो तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि आराध्या शर्मा ये जमीन आपको तो क्या किसी को भी नहीं देगी। और हाँ, अब आपका हो गया तो आप यहाँ से जा सकते हैं। आराध्या की बात सुनकर गुस्से से अर्नव की आंखें लाल हो गई। वो गुस्से से स्कूल से बाहर निकल रहा था कि तभी उसी वक्त वहां एक प्योन अर्नव के लिए नाश्ता व पानी लेकर अंदर की ओर ही चला आ रहा था कि अचानक प्योन अर्नव से जा टकराया, जिससे ग्लास का सारा पानी अर्नव के ऊपर गिर गया। तभी वो प्योन डर के मारे जल्दी से ट्रे बगल के मेज पर रखकर जल्दी जल्दी टिश्यू पेपर से अर्नव की ब्लेजर साफ करने लगा और माफी मांगते हुए बोला, माफ कर दीजिए साहब, गलती से हो गया। हमने जानबूझकर नहीं किया साहब, माफ कर दीजिए। क्योंकि वहां सभी लोग जान चुके थे कि अर्नव कौन था और ये भी कि गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता था। तभी अर्नव ने गुस्से से उस पियोन की कॉलर पकड़ ली और उसे एक थप्पड़ जड़ते हुए तिलमिलाकर बोला, अंधे हो, दिखाई नहीं देता क्या? मेरा 3 पीस सूट खराब कर दिया, इसकी कीमत भी जानते हो? तभी सारे बॉडीगार्ड अर्नव की आवाज सुनकर तुरंत वहां आ गए। तभी अर्नव उन्हें इशारे से रोक देता है।
तभी आराध्या भी आवाज सुनकर ऑफिस से बाहर आते हुए बोली, ये क्या शोर मचा रखा है। लेकिन जब उसने देखा कि अर्नव रामलाल जी की कॉलर पकड़े हुए खड़ा उन पर गुस्से से चिल्लाए जा रहा है, ये देखकर वह गुस्से से अर्नव की ओर बढ़ी और रामलाल जी को छुड़ाते हुए गुस्से से अर्नव को एक थप्पड़ जड़ देती है, जिससे सारे बॉडीगार्ड अपनी गन आराध्या पे तान देते हैं। तभी अर्नव इशारे से सबको गन नीचे करने को बोलता है। आराध्या गुस्से से अर्नव को घूरते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई काका पर हाथ उठाने की। उन्होंने कहा ना कि ये सब गलती से हुआ है, फिर भी आपने उन पर हाथ उठाया। चलिए माफी मांगिए काका से। डियर लिसनर, माफ कीजिएगा, हमारी इस स्टोरी डेविल लवर की वॉइस आर्टिस्ट मिस स्वाति की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आगे की स्टोरी मिस दीपिका एक्सप्लेन करेगी। हमें आशा है कि जितना प्यार आपने हमारी पुरानी आर्टिस्ट मिस स्वाति को दिया है, इतना ही प्यार आप मिस दीपिका की वॉइस को भी देंगे।